इस वक्त इंडिया की इकॉनमी, नो क्वेश्चन अबाउट इट, पहले तो वो बरतानिया की इकॉनमी को क्रॉस कर चुके हैं पहले, यही मोदी जी के सेकंड टर्म में। अब मोदी साहब ने कहा है कि वो थर्ड टर्म अगर जीतेंगे तो वो जापान को क्रॉस करके भारत की इकॉनमी को तीसरे नंबर पर ले आएंगे। उन्होंने कहा था कि हम इंडिया के साथ दोस्ताना ताल्लुकात कायम करना चाहते हैं क्योंकि जंगों से कुछ हासिल वसूल नहीं हुआ, जंगों में कुछ नहीं रखा, जिसका जवाब अब इंडिया की तरफ से आया है। इंडिया ने कहा है कि हम पाकिस्तान के साथ रिलेशनशिप कायम नहीं करना चाहते, ये एक यूजलेस चीज है। इंडिया ने बहुत ज़्यादा तरक्की कर ली यार, जो मैंने देखा है ना, उनकी छोटी से छोटी चीज़ से लेके और उनकी हैवी गाड़ी तक, हैवी बाइक तक, उनकी टोटली अपनी मेकिंग है। मैंने वहाँ टेस्ला भी वहाँ पे जाके प्रोटेक्शन करने लगा। आप ये देखें, मैंने वहाँ पे बाइक नहीं देखी जैसे यहाँ पे ये होंडा वालों की है या कोई और कंपनी है, मैंने नहीं देखी। उनकी अपनी इंडियन सारी बाइक है, उनकी अपनी गाड़ियाँ हैं। मेरे ख्याल में अब उनकी सोनाटा देख रही है यहाँ क्या छाई हुई है यहाँ पे, उनकी मैंने नहीं देखी वहाँ पे। मैंने टोयोटा करोला, मैंने स्विफ्ट, मैंने ऐसे कोई शायद कोई नजर पड़ गई हो। उनके अपने ब्रांड है यार, वो बहुत आगे निकल गए हैं माशाल्लाह, उनको और तरक्की दे। अमेरिका इतना बेबस क्यों हो गया कि वो इंडिया को ये कह ही नहीं सकता, और हमारे वजीर आजम यहाँ बार बार चीख रहे हैं कि इंडिया से बात करनी है, और अमेरिका कहता है कि आप खुद बात करें, हम नहीं करा सकते। उनका ग्रोथ रेट देखें, उनकी इकोनॉमी देखें, पूरी दुनिया में अपना इंपोर्ट एक्सपोर्ट का काम उनका देखें, आईटी डेवलपमेंट देखें, हर सेक्टर में उनकी डेवलपमेंट देखें। एटलीस्ट हम किसी डिपार्टमेंट में उनको कम्पीट करें। हमारा कौन सा ऐसा इदारा, कौन सा डिपार्टमेंट है जो हम उसके कम्पीट कर सकते हैं? कि जब भी आपने आईएमएफ से किस्त लेनी होती थी, आप इस तरह की स्टेटमेंट छोड़ देते थे, लेकिन ये अभी स्टेटमेंटों से बातें आगे बढ़ चुकी हैं। आप दोनों मुल्कों के अंदर इस वक्त ट्रस्ट फैक्टर है। आप जब तक ट्रस्ट को बहाल नहीं करेंगे, एक दूसरे के एतराजात ठीक नहीं करेंगे, बात नहीं होगी, आगे चलेगी। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का टॉप न्यूज चैनल पर। बड़ी सभा में पाकिस्तान का प्रधानमंत्री भारत से बातचीत करके ट्रेड शुरू करने के लिए गिड़गिड़ाया था, लेकिन हमेशा की तरह इस बार भारत धोखा नहीं खाने वाला। भारत ने इस बार पाकिस्तान को साफ साफ बता दिया है कि हमें पाकिस्तान से बात करने की कोई जरूरत नहीं है। अगर पाकिस्तान को भारत से बात करने की जरूरत है तो पहले आतंकवाद को पालना बंद करे, फिर आकर बात करे। लेकिन आतंकवाद को खत्म करना अब पाकिस्तान के हाथ की बात नहीं रही। आतंकियों को पालना पाकिस्तान को इतना महंगा पड़ा है कि अब आतंकवाद खुद पाकिस्तान के ऊपर हावी हो चुका है। जब से रॉ ने पाकिस्तान में घुसकर खालिस्तानियों को ठोकना शुरू किया है, तब से हाफिज सईद से लेकर दाऊद इब्राहिम तक सभी आतंकवादियों के आका बिल से बाहर भी नहीं निकल रहे हैं। हाफिज सईद को पाकिस्तान की पुलिस और आर्मी दोनों की सुरक्षा मिली हुई है, फिर भी रॉ से डरकर बाहर भी नहीं निकल रहा है। बुरे कर्मों का बुरा ही फल मिलता है। पाकिस्तान के बुरे कर्मों की लिस्ट बहुत लंबी है, इसलिए बुरे फल भी ज्यादा खाने पड़ेंगे। टॉप न्यूज पर आने के लिए धन्यवाद दोस्तों। वीडियो को पूरा देखें, लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। जय हिंद। शहबाज शरीफ साहब ने ये कहा था कि हम इंडिया के साथ दोस्ताना ताल्लुकात कायम करना चाहते हैं, जंगों से कुछ नहीं होने वाला। आज तक इंडिया के साथ हमें जंग करके कोई हासिल वसूल नहीं हुआ, जिस पर इंडिया का एक जवाब आया है और इंडिया ने बोला है कि हमें पाकिस्तान के साथ ताल्लुकात बेहतर नहीं करने क्योंकि ये यूजलेस है। क्या कहेंगे आप इंडिया के इस जवाब पर? देखें जी, सबसे पहले तो ये कि उनका ये कहना कि यूजलेस है। हम एज अ नेशन, हमें सबको एज अ मिल के एक कौम के हवाले से हमें सोचना चाहिए कि क्यों कोई हमें इस तरह तंज करे, बात करे। डेफिनेटली उनको नज़र आ रहा है कि हम भीख मांगते हैं पूरी दुनिया से। कब तक 70-75 साल हो गए, अभी तक हम स्टिल उसी सिचुएशन पे हैं। तो जब तक हम ये अपना ये हाथ में कटोरा ये तोड़ेंगे नहीं, तब तक हमें सारी दुनिया यूजलेस ही समझेगी और सारी दुनिया हमें बेकारी की नज़र से ही देखेगी। दूसरी चीज़ ये है कि हमने खुद ये साबित किया है कि हम, हाँ जी, हम 75 साल बाद भी हमारी पसंद का बंदा है, हमारी पसंद नापसंद यही चीज़ चल रही है। जब तक इस मुल्क की इकोनॉमी के हवाले से कोई ठोस इकदाम नहीं होंगे तो ये मुल्क की हालत जो है बदलने वाली नहीं है। हम एज जब भी इलेक्शन के सारे हम सब रेडी हैं कि इलेक्शन कराएं, तो कोई इलेक्शन नहीं करा रहा। उसकी क्या वजह है? अदालतें अपनी तरफ से पूरी कोशिश कर रही हैं, सारे इदारे रोक रहे हैं, ठीक है, कि हमारे बेसिकली हमारा पॉलिटिकल जो सिचुएशन है वो मैच्योर ही नहीं हो पा रही। लीडर बैठते हैं, वो अपनी कुर्सी के लिए फाइट कर रहे हैं, किसी को कोई परवाह नहीं है नीचे अवाम किस हाल में गुजार कर रही है। 2 रुपये पेट्रोल सस्ता करके तो बड़ी भंगड़े डाले जाते हैं, 35 रुपये 30 रुपये महंगा करके तो सारे सन्नाटे घरों में छुप जाते हैं, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें जब तक अवाम का कोई सोचेगा नहीं तो किस तरह कोई हमें इज्जत देगा, किस तरह हमें कोई
उस नजर से देखेगा। हमारी अपनी खुद की कोई वैल्यू नहीं है। 76 साल लीडर नहीं आया, 76 साल और वेट करेंगे हम। और सबसे बड़ी बात आपको मैं बताना चाहता हूं, पाकिस्तान अब आप बहसीत स्टेट फेल हो चुके हैं। अब मैं वो बताता हूं, फेडरेशन आपकी कोई नहीं है। एक गवर्नमेंट है जो 25 माइल के अंदर है, उसकी बाहर रेटी कोई नहीं है। 4 सूबों के अंदर 4 हुकूमतें हैं, वो चारों की चारों अलग अलग तरीके से लूट रही हैं। करप्शन की चीखें वॉशिंगटन डीसी तक आ रही हैं। लेकिन ये एज ए कंट्री आप कोई नहीं सर्वाइव कर रहे हैं, चल रहे हैं ना, आपकी कोई डायरेक्शन है। जिस स्टेटमेंट की आप बात कर रहे थे ना पहले अपने इब्तदाइया के अंदर कि शहबाज शरीफ साहब ने कहा है कि हम बिल्कुल तैयार हो चुके हैं जी बातें करने के लिए। उनके 4 दिन रह गए सारी गवर्नमेंट के, और उन्होंने इंग्लिश में तकरीर की है। मैं फौरन समझ गया था क्यों ये बातें कर रहे हैं, क्योंकि सामने वेस्टर्न मीडिया और एम्बेसडर बैठे हुए थे। वो सिर्फ वेस्टर्न मीडिया को मैसेज देना चाह रहे थे कि देखिए हम कितने अच्छे लोग हैं, हम तो भारत से बात करते हैं, भारत बात नहीं करता। पहले माजी में आपका हमेशा ये रहा है कि जब भी आपने आईएमएफ से किस्त लेनी होती थी आप इस तरह की स्टेटमेंट छोड़ देते थे। लेकिन ये अभी स्टेटमेंटों से बातें आगे बढ़ चुकी हैं। आप दोनों मुल्कों के अंदर इस वक्त ट्रस्ट फैक्टर है। आप जब तक ट्रस्ट को बहाल नहीं करेंगे, एक दूसरे के एतराजात ठीक नहीं करेंगे, बात नहीं होगी, आगे चलेगी। और इस बात को सीरियस लेना होगा। शहबाज शरीफ साहब का तो पोर्टफोलियो ही नहीं है डिफेंस की चीजें बात करें। ये बात स्टेटमेंट तो आनी चाहिए थी आर्मी चीफ साहब के हवाले से कि हम हालात ठीक करना चाहते हैं। उनका क्या पोर्टफोलियो है कि वो बात करें कि हम भारत से, आप पहले भी हो चुका है कि वो स्टेटमेंट कुछ देते हैं, एस्टेब्लिशमेंट की स्टेटमेंट बाद में चेंज हो जाती है। सुबह खान साहब ने कहा था हम ट्रेड शुरू करने लगे, शाम को मुकर गए थे आप। ये इस तरह चीजें नहीं। पहले तो आप पाकिस्तान के बारे में सीरियस हो। पड़ोसियों से रिलेशनशिप तो बाद में बनते हैं ना, जब आप इनसाइड ऑफ द पाकिस्तान, इनसाइड ऑफ द हाउस आप एक टेबल पर हो, एक पेज पर हो। अभी तक तो आपके हालात इस तरह हैं कि चाइना का प्रीमियर आया, वहां किसी पार्टी का दूसरा बंदा नहीं था। फॉरेन मिनिस्टर साहब दुबई बैठे हुए थे, अपनी वालदा के स्टैचू का इफ्तिताह करने चले गए थे। अभी तक तो आप एक टेबल पर ही मौजूद नहीं है। आप जब तक खुद इकट्ठे नहीं होंगे, पाकिस्तान के बारे में सीरियस नहीं होंगे, तो भारत आपकी इज्जत क्यों करेगा? आपकी बात को वो सुनेगा भी क्यों, जब आप इकट्ठे ही नहीं है। इसमें एक बड़ी चीज हमने जो देखी है, वहां भारत की तरफ से भी स्टेटमेंट आई है। उनके एक्सटर्नल अफेयर्स के जो स्पोक पर्सन है, उन्होंने स्टेटमेंट दिया कि भाई हम तो हमेशा से रेडी हैं तमाम नेबर कंट्रीज, खासतौर पे पाकिस्तान के साथ रिलेशन बेहतर करने के लिए। लेकिन फिर वही उन्होंने अपना इशू रखा है, स्टांस रखा है कि भाई टेररिज्म को खत्म करें, क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म के ऊपर कंट्रोल करें। उनका एक ही मौकफ है, तो हम वो बात मान क्यों नहीं लेते? अमेरिका इतना बेबस क्यों हो गया कि वो इंडिया को ये कह ही नहीं सकता? और हमारे वजीर आजम यहाँ बार बार चीख रहे हैं कि इंडिया से बात करनी है, और अमेरिका कहता है कि आप खुद बात करें, हम नहीं करा सकते। चीमा साहब, इसके बारे में मैं सबसे पहले तो बताना ये चाहूंगा कि अमेरिका इस वक्त अपने अंदरूनी इंतशार का शिकार है। आज मैं अभी आपसे बात करने से पहले देख रहा था, इस वक्त सारा मीडिया जो है वो डोनाल्ड ट्रंप की इंडाइटमेंट के ऊपर इस वक्त तवज्जो दे रहा है। अमेरिका के अंदर हिस्ट्री बन रही है। एक प्रेसिडेंशियल कैंडिडेट है जो कि वो अपनी कैंडिडेसी अनाउंस कर चुका है, पोल्स में इस वक्त सबसे आगे आ रहा है। मैं खुद एक लीगल कम्युनिटी के साथ अटैच होने के बायस मैंने कई जो सीनियर लॉयर्स हैं, जिनका मैं तो प्रैक्टिस नहीं करता हूं, जो उनकी राय है कि दे हैवंट सीन इन द हिस्ट्री ऑफ अमेरिका कि एक अमेरिकन प्रेसिडेंट को क्रिमिनली चार्ज किया जाए। आज क्रिमिनली चार्ज हो गया, और उसके बाद ये है, लेकिन इसका खौफ क्या है, क्या वजह है? उनके ऊपर जो क्राइम है वो उनके कहते हैं जी कि वो सेंसिटिव डॉक्यूमेंट साथ ले गए थे, बराक ओबामा साथ ले गया, हंटर बाइडन के गराज से निकली है, बार बार